फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम वाला। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का थर्ड चैप्टर विद्युत रसायन का मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यह प्रश्न देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटने की एग्जाम में संभावना नहीं रहेगी। तो एक नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। आप लोग कमेंट करके आंसर जल्दी जल्दी बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, सक्रिय मात्रा। सक्रिय मात्रा इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह है। तो जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह आप लोग बताएं जल्दी जल्दी कमेंट करके। मस्ट बीबीआई प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी होगा। 1 फैराडे मात्रा की आवश्यकता होती है। 4 नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। यह आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं, कैथोड पर जो मुक्त होता है वह क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी होगा, विघटन। विघटन इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह भी प्रश्न बहुत बीबीआई है। केमिस्ट्री में हर साल एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी होगा, ईंधन सेल। तो 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था इनमें से कौन प्रदर्शित कर सकता है। आप लोग क्वेश्चन को सही से देखें, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर दें। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल आपसे जब भी पूछेगा द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल कौन है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताएं हमें। बहुत ही मस्ट बीबीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी होगा, लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल कहलाता है। 8 नंबर प्रश्न है, किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है। यानी कि इनमें से किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है। सबसे कम आयनन ऊर्जा बताएं। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी होगा, सी एस। सी एस का आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है, आपको पता होना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन लेंथेनॉइड अणुचुंबकीय है। यानी कि लेंथेनॉइड जो है इनमें से यह सभी लेंथेनॉइड ही है, लेकिन इनमें कौन अणुचुंबकीय है आप यह बताएं। लेंथेनॉइड अणुचुंबकीय इनमें से कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, U2+। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। धातु किससे प्राप्त किया जा सकता है, आप लोग कमेंट करके बताएं आंसर जल्दी जल्दी। 10 नंबर प्रश्न है, इसका कमेंट करके आंसर जल्दी जल्दी बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, Ag। तो इसी तरह हम प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ा रहे हैं। सभी मस्ट बीबीआई प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं थर्ड चैप्टर का केमिस्ट्री क्लास 12 का। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। यानी कि इनमें से जो भी आयन है इसमें सबसे प्रबल अपचायक पूछ रहा है। तो आपको प्रबल अपचायक मालूम होना चाहिए। प्रबल अपचायक जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग कमेंट करके आंसर जल्दी जल्दी बताएं, इनमें से कौन प्रबल अपचायक है। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी होगा, I-। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सेल स्थिरांक की इकाई है। सेल स्थिरांक की इकाई आपसे जब भी पूछे तो बहुत ही आसान है, आप लोग कमेंट करके बताएं। सेल स्थिरांक की इकाई हर बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। बहुत ही मस्ट बीबीआई वायरल प्रश्न है यह। आप लोग इस प्रश्न को दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ही मस्ट बीबीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, कूलाम मीटर -1। कूलाम मीटर -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम निम्न में से किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम आपको आपके एग्जाम में 2 नंबर प्रश्न में पूछे जाते हैं, 5 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो यह आपके इस चैप्टर का यह भी हाईलाइटेड प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी होगा, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार।
का करेक्ट आंसर डी होगा। 14 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो। 14 नंबर प्रश्न है, मस्ट बी वायरल प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा। दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर। दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्नों की संख्या हम आगे बढ़ा रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, यानी कि आप बताएं धातु की चालकता में क्या परिवर्तन होता है। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको हम पिछले वीडियो में भी यह प्रश्न पढ़ा चुके थे। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। मस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, घटती है। तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता घट जाती है। 16 नंबर प्रश्न है, चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नांकित से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि इनमें से आप ऑप्शन को देखें और ध्यान से कमेंट में आंसर बताएं हमें, ताकि हम भी चेक कर सकें कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लें। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी होगा, C = 1/r। 17 नंबर प्रश्न है, वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे कहते हैं। बहुत ही लॉन्ग प्रश्न है, आप लोग थोड़ा आराम से पढ़ कर इसका आंसर हमें जल्दी जल्दी बताएं। बहुत से स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है कमेंट में हमारे। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ईंधन सेल। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी होगा, ईंधन सेल। ईंधन सेल इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 18 नंबर प्रश्न है, फैराडे का विद्युत विजेतन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का दूसरा नियम किससे संबंधित है। आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप लोग आंसर हमें बताएं। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तो आपको जब भी यह प्रश्न पूछे, या 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, विद्युत के समतुल्य भार। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, विद्युत के समतुल्य भार। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, विद्युत के समतुल्य भार। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन है। इनमें से आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से आप चूज करके बताएं कि इनमें से आयनिक यौगिक कौन है। आपसे जब भी आयनिक यौगिक पूछे तो आपको यह दिमाग में होना चाहिए कि सोडियम नाइट्रेट को ये आयनिक यौगिक कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट को आयनिक यौगिक कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट आपका करेक्ट आंसर नंबर डी होगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग देखने चाह रहे हैं। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। आपसे यह जब भी धनोड एवं ऋणोद पूछे तो आप लोग इसका आंसर करेक्ट कमेंट करके हमें जल्दी जल्दी बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही मस्ट वीवीआई प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बताएं। अभी तक हम वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी होगा, F2 एवं H2। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स।